नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम CBSE के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 29 के ए पार्ट को सॉल्व किया था या डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 29 के बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 30 को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 29 पहले मैं दिखा दूं। कल मैंने किया था, ये 29 है, इसको मैंने ए लिखा था, ए पार्ट माना था। इसका ऑप्शन है दूसरा यहाँ पे और करके ये है, इसको मैंने बी कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए गिवन है, क्या गिवन है दोस्तों, कि x प्लस, फिर ब्रैकेट में है y प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 2। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें फर्स्ट पार्ट है, कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड शो दैट द सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो एक तो हमको इसे सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात की गई है, तो थोड़ा सा मैं फैमिली ऑफ सर्कल्स पे डिस्कस करूंगा पहले, फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। दूसरा पॉइंट है इसमें कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल बिलोंगिंग टू द अबव फैमिली दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन। दोस्तों, ये 0 0 से पास हो रहा है, तो 0 0 से पास हो रहा है तो हम सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे, मतलब सर्कल का ओरिजिनल इक्वेशन, वो सर्कल की हम बात करेंगे जो 0 0 से पास हो रहा है। इसके हेल्प से फिर हम देखेंगे कि उसका रेडियस क्या होगा। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल बिलोंगिंग टू द अबव फैमिली। तो जो इस फैमिली का मेंबर है और 0 0 से पास हो रहा है, उसका रेडियस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या है और उसके बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इसे। देखिए यहाँ पे दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए हमने हेडिंग लिख रखा है यहाँ पे सर्कल। इस सर्कल का सेंटर कहाँ है, ए कॉमा बी पे। देखिए सर्कल है ना ये पूरा, इसका सेंटर कहाँ है, ए कॉमा बी पे। इसका रेडियस है आर। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, होल स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ए प्लस होल स्क्वायर ऑफ वाई माइनस बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मीन्स एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर हम इसका एक्सपेंशन करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही y माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक नंबर आएगा, मतलब कांस्टेंट टाइप से आएगा, कांस्टेंट। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अगर वो इस टाइप से आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। फैमिली का मतलब इसमें आप ए बी को चेंज करते जाइए तो अलग अलग सेंटर मिलते जाएंगे, आर को चेंज करते जाइए तो अलग अलग रेडियस मिलेंगे। मतलब एक ही इक्वेशन अलग अलग सेंटर और अलग अलग रेडियस वाले सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इसलिए पूरी फैमिली हो गई। तो ये बात हुई सर्कल की दोस्तों। अब हम चलिए अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि x को दूसरे साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 1
इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। अब आप अगर ध्यान से देखिए दोस्तों, तो इसमें वेरिएबल्स सेपरेबल है, मतलब y प्लस 1 को हम dy के साथ रखेंगे और इस dx को किसके साथ रखेंगे, 2 माइनस एक्स। तो कितना हो जाएगा, y प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ y प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम y को अलग से इंटीग्रेट करेंगे और 1 को अलग से। ऐसे ही 2 को अलग से लिख सकते हैं 2dx, फिर माइनस एक्स dx। अब क्या हो जाएगा, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ वाई स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन y, dx मतलब यहाँ पे 1 माना जाता है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x, और x का इंटीग्रेशन हाफ एक्स स्क्वायर। तो लास्ट में हम कांस्टेंट ऐड करेंगे, जो इंडेफिनिट इंटीग्रल दोस्तों होता है उसमें हम एक कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट को C1 से डिनोट किया है, क्योंकि अभी कुछ 1/2 वगैरह हैं, तो इनसे मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा लास्ट में फिर उसको हम C लिखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए। तो माइनस हाफ एक्स स्क्वायर को हम इस साइड में ले आएंगे, ठीक, 2x को भी इस साइड में ले आएंगे, तो हाफ एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस हाफ वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2x प्लस वाई माइनस C1 इक्वल्स टू 0। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए हाफ हाफ है, तो दोनों ही साइड्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई माइनस C1 इक्वल्स टू 2 इंटू 0। तो यहाँ पे दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना बचेगा, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x, प्लस 2 इंटू वाई हो जाएगा दोस्तों 2y, और माइनस 2 C1 इक्वल्स टू 0। इस माइनस 2 C1 को दोस्तों हम केवल C लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस C इक्वल्स टू 0। अब अगर ध्यान से देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस C इक्वल्स टू 0। C का मतलब दोस्तों हो गया, यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूं C हमने किसकी जगह लिया है। यहाँ पे देखिए C कितना है दोस्तों, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये पूरा एक रियल नंबर आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो ये हमने रखा है। तो ओवरऑल हमारा ये कहना है कि ये इस फॉर्म में है, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ सर्कल्स। क्लियर है दोस्तों, एक चीज तो हो गया। अब हमें क्या करना है, C की वैल्यू निकालनी है। जब C की वैल्यू आएगी दोस्तों, तभी हम इसके रेडियस की बात कर पाएंगे। तो इसमें दिया है कि ये सर्कल 0,0 से पास होता है, तो करेंगे इसे दोस्तों आगे। देखिए इसमें कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल बिलोंगिंग टू द अबव फैमिली दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, x को 0 और y को 0 रख देंगे। तो आप देखिएगा ध्यान से, तो ये मैंने नोट कर लिया दोस्तों। देखिए सर्कल का इक्वेशन ये हमने फाइंड किया है, और ये कहाँ से पास हो रहा है, 0 0 से। तो हम क्या करेंगे, x को 0 और y को यहाँ पे क्या रख देंगे, 0। दोस्तों जो इक्वेशन हमने फाइंड किया है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस C इक्वल्स टू 0। तो ये पूरा 0 हो गया दोस्तों, तो C की वैल्यू आ गई
0। इसका मतलब सर्कल क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर्कल हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y, यहाँ आएगा प्लस 0 इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों हमें इसका रेडियस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इसका? रेडियस। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमें कंपेयर करना है -2ax माइनस 2by प्लस c इक्वल्स टू 0। दोस्तों ये c क्या है यहाँ पे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे। जब आप कंपेयर करोगे तो देखिए x का कोफिशिएंट -2a इक्वल्स टू -4, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 2। ऐसे यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट -2b की जगह 2 है दोस्तों, तो b की वैल्यू आएगी -1। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें, c की वैल्यू कितनी है? 0। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। तो a की जगह रखेंगे हम 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस b की जगह है -1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5, या आर हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सेकेंड पार्ट, और ये हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में दोस्तों क्या कहता है, पहले तो मैं बता दूं दोस्तों 30 में भी हमारे दो पार्ट्स हैं। देखिए 30 का ये पूरा स्टोरी आपको दिख रहा होगा, और 30 में देखिए ये और करके है। तो मैं पहले वाले को ए पार्ट लिख दूंगा और इसको बी पार्ट, इसको हम कर देते हैं बी पार्ट, और इधर करेंगे हम ए पार्ट करेंगे इसका। इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे ए पार्ट। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। Each unit of product A that a company produces is sold for ₹100 with a production cost of ₹60। दोस्तों कोई प्रोडक्ट ए है जिसके एक यूनिट को बनाने में या प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आता है? 60 रुपये, और उसी को जब सेल किया जाता है तो 100 रुपये में बेचा जाता है। इसका मतलब 40 रुपये प्रॉफिट पे बेचा जाता है। एंड ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी इज सोल्ड फॉर ₹150 विथ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ₹90। ऐसे ही प्रोडक्ट बी है जिसका कॉस्ट प्राइस कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कितना है? 90, और सेलिंग प्राइस है 150। इसका मतलब हम 60 रुपये प्रॉफिट पे बेचते हैं उसके एक यूनिट के। यहाँ पे बात केवल 1 यूनिट की हो रही है दोस्तों। ऑन अ गिवन डे द कंपनी हैज़ अ बजट ऑफ ₹8,000। किसी दिन कंपनी के पास जो पूरा बजट है वो कितने रुपए का है? 8,000 रुपये का है, टू स्पेंड ऑन प्रोडक्शन। इसका मतलब दोस्तों कि प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट बनाने में 60 रुपये खर्च होते हैं, और बी के एक यूनिट को बनाने में 90 खर्च होंगे। यहाँ पे हम कंपनी के पास टोटल इनको बनाने के लिए 8,000 रुपये हैं। पूरे भी खर्च हो सकते हैं या उससे थोड़े कम भी खर्च हो सकते हैं, मतलब 8,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो कॉस्ट प्राइस है ए और बी। अब कहता है द प्रोडक्शन प्रोसेस मेक्स इट सच दैट दे कैन ओनली प्रोड्यूस अ मैक्सिमम ऑफ 100 यूनिट्स ईच डे। एक दिन में हम 100 से ज़्यादा यूनिट्स बना भी नहीं सकते।
कहने का मतलब कुछ हमने ए के बनाए और कुछ बनाए बी के, दोनों को प्लस करने के बाद वो 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Also, the number of product be produced cannot be more than twice as many of product A। इसका मतलब एक दिन में बी, जितने भी बी को बनाना है या बनता है वो ए के ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों अगर ए का 5 प्रोडक्ट बनता है तो 5 टू जा 10, तो बी 10 से ज़्यादा नहीं बनाना है, हमें 10 से कम ही रखना है। फ्रेम अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू डिटरमाइन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए and B should the company produce in a day in order to maximize their profit। हमको दोस्तों ये जो पूरी कहानी दी गई है, सिचुएशन, इसको लेकर हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनाना है। यहाँ सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा है, जस्ट हमको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनाना है। किस तरह से बनाना है कि हम प्रोडक्ट ए को कितना बनाएं, प्रोडक्ट बी को कितना बनाएं, जो हमारे इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, होल्ड करते हैं, और हमारा जो प्रॉफिट हो जाए दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हम मान लेंगे दोस्तों जैसे प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए का मान लीजिए एक दिन में एक्स यूनिट्स बनता है। कितना बनता है ये? एक्स यूनिट्स। और प्रोडक्ट बी का मान लीजिए कितना बनता है? वाई यूनिट्स। ठीक है, बाकी इनके कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सब दिए गए हैं। कुल कितने रुपए हमें खर्च करने हैं? 8000 रुपये। ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 यूनिट हो सकते हैं। तो हम इसके लिए आसानी से इसको सॉल्व करने के लिए एक टेबल बनाऊंगा जिसमें सारा डेटा दूंगा, फिर आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है या लेट कर लिया है, लेट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स। ये सारे यूनिट्स रहेंगे, एक्स यूनिट्स। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बी इक्वल्स टू वाई यूनिट्स। ठीक है, तो मैंने देखिए टेबल किस तरह से बनाया है, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने लिया है प्रोडक्ट ए और यहाँ लिया है प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए और बी, इसके टोटल कितने हैं? एक्स यूनिट्स। और बी के टोटल कितने यूनिट्स हैं? वाई यूनिट्स। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पहले मैं पर यूनिट लिखूंगा। पर यूनिट का मतलब एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसमें सेलिंग प्राइस का मतलब दोस्तों है, एक को देखिए, प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस है ₹100 एक यूनिट का, और प्रोडक्ट बी का दोस्तों सेलिंग प्राइस है 150। तो ये हम रखेंगे ए के साथ, यहाँ पे 100 रखेंगे। कितना है यहाँ पे? 100। 100 रुपये में बेचा जाता है पर यूनिट। हालांकि मैंने पर यूनिट यहाँ लिख रखा है दोस्तों। और ये कितना है दोस्तों? यहाँ पे ₹150। ठीक है, ये एक यूनिट की बात हो रही है, एक्स की नहीं। इसके बाद देखिए कॉस्ट प्राइस की बात है। तो प्रोडक्ट ए का कॉस्ट प्राइस है ₹60 और प्रोडक्ट बी का कॉस्ट प्राइस है ₹90। इसको भी हम लिख लेंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 60 रुपये और यहाँ हो जाएगा 90 रुपये। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें, केवल एक यूनिट की प्रॉफिट, तो 100 माइनस 60 कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? एक यूनिट पे 40 रुपए का प्रॉफिट। और दूसरे पे दोस्तों कितना होगा? यहाँ पे 150 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 60 रुपए का। ये एक यूनिट की बात हम कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। पहले तो देखिए प्रॉफिट कितना आएगा। प्रॉफिट, अगर एक यूनिट प्रोडक्ट ए के एक यूनिट पे 40 रुपए का प्रॉफिट आता है दोस्तों, तो एक्स पे कितना आएगा? अगर हम इसको जेड से रिप्रेजेंट करें तो 40 इंटू एक्स आएगा। ऐसे ही देखिए बी के अगर एक यूनिट पे हमें 60 रुपए का फायदा मिलता है, तो वाई यूनिट पे 60 इंटू
वाई, यानी कि हमको इस प्रॉफिट को दोस्तों मैक्सिमाइज करना है। तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू हो जाएगा 40x प्लस 60y। तो ये तो दोस्तों बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव। क्या बन गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं हम कॉन्स्टेंट्स पे। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया है, आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले तो हमारा जो बजट है दोस्तों केवल 8,000 रुपए का है। बजट हमारा कितने का है, ओनली 8,000। यानी कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है एक यूनिट का 60। तो अगर x यूनिट की बात करें तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 60 इंटू एक्स इक्वल्स टू 60x। ऐसे यहाँ पे अगर प्रोडक्ट B है तो 90 के रेट से y यूनिट्स का कॉस्ट प्राइस होगा 90y, और ये कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 8,000। 8,000 से ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, सब्जेक्ट टू, क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट टू। ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, 60x प्लस 90y, ये होना चाहिए लेस देन और इक्वल्स टू 8,000। क्यों होना चाहिए, ये प्रोडक्ट ए का कॉस्ट प्राइस है, ये प्रोडक्ट बी का कॉस्ट प्राइस है, और हमारी जेब में कितने रुपए हैं, केवल 8,000 रुपए हैं। तो क्या होगा दोस्तों कि हम 8,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि देखिए ध्यान से यहाँ पे, दे कैन ओनली प्रोड्यूस अ मैक्सिमम ऑफ 100 यूनिट्स। मतलब हम 100 से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रोडक्ट ए का कितना है, x यूनिट है, प्रोडक्ट बी का y यूनिट्स है, यानी दोनों मिलकर 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 100। ये भी हो गया दोस्तों। मतलब ये तो कॉस्ट प्राइस 8,000 था, और दोनों मिलके कितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 100 से कम, इससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और लास्ट देखिए क्या कंडीशन है यहाँ पे, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस्ड कैन नॉट बी मोर देन ट्वाइस एज मेनी ऑफ प्रोडक्ट ए। मतलब प्रोडक्ट बी वाई माने हम, तो वाई क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू हाफ एक्स। क्योंकि प्रोडक्ट ए को, सॉरी हाफ नहीं ट्वाइस होगा, 2 इंटू एक्स। प्रोडक्ट ए का एक्स यूनिट बन रहा है, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स। और वाई क्या, बी मतलब वाई यूनिट्स है, कैन नॉट बी मोर देन, यानी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो नेक्स्ट कंडीशन दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें, लास्ट वाला, ये हो जाएगा y कितना हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 2x। और इसको अगर और ठीक से लिख दें इसको, तो क्या लिख सकते हैं, -2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो एक तो ये कांस्टेंट मिल गया दोस्तों, ये हमारा ऑब्जेक्टिव मिल गया, ये कांस्टेंट मिल गया। और एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी अगर नहीं बनाएंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू 0 होगी, और बनाएंगे तो ग्रेटर देन 0। तो दोस्तों हमेशा ये जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, इनकी वैल्यू 0 और 0 से ग्रेटर होगी। तो दोस्तों ये बन गया हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें सॉल्व करने के लिए नहीं कहा जा रहा, इतना ही कहा जा रहा है दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों बस यहीं तक, ये था 30 का ए पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 30 के बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 31 का सलूशन लेके आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए आपको नमस्कार।